Hello students, welcome all of you. Chapter Dissolution of a Partnership Firm to be continued. बिफोर मीटिंग में मैंने आपको इसका थ्योरेटिकल कंसेप्ट एक्सप्लेन किया था कि इन केस ऑफ ए डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म आपको रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करना है. ऑल एसेट्स टू बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट. Thereafter, liabilities transfer to realization account other than internal liabilities. उसके बाद आपको एसेट्स रियलाइज करना है, लाइबिलिटीज का पेमेंट करना है, चाहे आपको क्वेश्चन साइलेंट हो चाहे क्वेश्चन कह रखा हो. आज आपको क्वेश्चन नंबर 5 में एक्सप्लेन कर रहा हूं एपीसी की बुक से. डिकी गोयल. क्वेश्चन नंबर 5. PQR are partners sharing profit and losses in the ratio of 2:1:1. They decided to dissolve their firm on 31st March 2018. The date on which their balance sheet stands as under. In asset side, bank balance given है. Then stock 1,50,000. Debtors rupees 88,000. Less provision rupees 8,000. Furniture rupees 30,000. Machinery rupees 90,000. In liability side creditors rupees 80,000. Then next page, bills payable rupees at 10,000. Loan from P is a partner, rupees 20,000. A reserve fund rupees 8,000. Capital P, Q and R 2 lakh, 1 lakh and 2,000. The following additional information is given. Investments are taken over by P at book value. Second number adjustment, furniture is taken over by Q for rupees 20,000. Third number adjustment, creditors were paid off at a discount of 5%. Fourth number, other assets realized as follows. Stock at 80%, debtors 65,000, machinery at 30% less. Expenses on realization amounting to rupees 2,000. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं. सबसे पहले आपको रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करना है. रियलाइजेशन अकाउंट जस्ट लाइक ए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसका नेचर नॉमिनल अकाउंट होता है. ये अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 लाइन के लिए आपको प्रिपेयर करना है. देयर आफ्टर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 3 पार्टनर हैं, 3 कॉलम प्रिपेयर कर लें. P, Q एंड R. और देयर आफ्टर बैंक अकाउंट. इसमें हम बैलेंस शीट नहीं प्रिपेयर करेंगे क्योंकि फर्म डिसॉल्व हो रही है. सारी एसेट्स को हम सेल कर देंगे और लाइबिलिटीज का पेमेंट कर देंगे. उसके बाद आपके पास कोई रिमेनिंग एसेट लाइबिलिटीज नहीं होगी. सबसे पहले फर्स्ट काम क्या है, जैसे हम प्रीवियस चैप्टर में करते हैं, फर्स्टली बैलेंस ऑफ कैपिटल इन कैपिटल अकाउंट. सबसे पहला काम है कैपिटल का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करना. कैपिटल का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करना बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. कैपिटल है P की. इन लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट 2 लाख. कैपिटल ऑफ Q रुपीज 1 लाख एंड कैपिटल ऑफ R रुपीज 2,000. सबसे पहला काम है कैपिटल का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करना. देयर आफ्टर बैंक बैलेंस बैंक अकाउंट में रिकॉर्ड कर देना. बैंक बैलेंस गिवन इन एसेट साइड और एसेट्स का बैलेंस ऑलवेज डेबिट होता है.
टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ₹30,000। उसके बाद बैलेंस शीट की लायबिलिटीज या एसेट साइड में कोई रिजर्व P&L गिवन है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना अमंग्स ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो। लायबिलिटी साइड में आपको गिवन है रिजर्व फंड, रिजर्व फंड डिवाइडेड अमंग्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1:1। रिजर्व फंड गिवन है 8,000 डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 2:1:1, 4,000, 2,000 एंड 2,000। उसके बाद जितनी भी एसेट्स हैं वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि एसेट्स का बैलेंस ऑलवेज डेबिट होता है, तो इसको ट्रांसफर करते वक्त क्रेडिट करेंगे कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। तो इन डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट टू सन्ड्री एसेट्स जितनी भी एसेट्स है वो ट्रांसफर कर देंगे टू सन्ड्री एसेट्स। ये एसेट्स हम ट्रांसफर कर रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट, एसेट्स अकाउंट क्लोज कर देंगे। जितनी भी एसेट्स है अदर देन बैंक, क्योंकि बैंक बैलेंस तो बैंक अकाउंट में गया। सबसे पहले लिखते हैं स्टॉक गिवन इन अ बैलेंस शीट। स्टॉक गिवन है 1,50,000। देन डेटर्स हैं 88,000 बिफोर प्रोविजन, और जो इस पर प्रोविजन गिवन है वो रिवर्स साइड में लिखते हैं। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स 8,000। डेटर्स के बाद नेक्स्ट एसेट्स हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट गिवन है 40,000। फर्नीचर ₹30,000। देन मशीनरी गिवन है 90,000। टोटल ऑफ एसेट्स इन आउटसाइड 150 and 40, 190 and 30, 220, 220 and 90, 310, 310 and 88, 3,98,000। ये एसेट्स के अकाउंट क्लोज हो गए। अब लायबिलिटीज के अकाउंट क्लोज करने हैं, तो लायबिलिटीज के अकाउंट क्लोज करने की कल मैंने एंट्री बतलाई थी कि लायबिलिटीज का बैलेंस ऑलवेज CR होता है, तो उनको ट्रांसफर करने के लिए डेबिट करना है। सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट है तो उसकी क्रेडिट साइड में जितनी भी लायबिलिटीज है वो लिखेंगे। तो यहां लिख देता हूं बाय सन्ड्री लायबिलिटीज। लायबिलिटी साइड में गिवन है आपको क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हैं 80,000। बिल्स पेबल गिवन है 10,000। टोटल इन आउटर कॉलम 90,000। इसमें एक लोन फ्रॉम P दिया हुआ है, लेकिन P तो पार्टनर है, तो पार्टनर्स लोन जो है वो सेपरेटली अकाउंट बनेगा। उसका अकाउंट यहां बना रहा हूं मैं। लोन फ्रॉम P अकाउंट। इसका क्रेडिट बैलेंस है, लायबिलिटी साइड में गिवन है, इसलिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लायबिलिटीज का बैलेंस है। लोन फ्रॉम P है 20,000। उसके बाद रिजर्व फंड हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बैंक बैलेंस बैंक में लिख दिया। अब सारे अकाउंट बंद हो गए। बैलेंस शीट चेक कर लें, एक भी आइटम नहीं बचना चाहिए। हाँ, यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, यदि आपको गुडविल गिवन हो तो वो भी यहाँ पर लिख देंगे, वो अदर एसेट्स की तरह ट्रीट होगी। अब उसके बाद आपको नीचे एडजस्टमेंट गिवन है। उसके बाद मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था कि एसेट से कैश रियलाइज होता है, तो हम एंट्री करते हैं कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन अकाउंट में लिखते हैं बाय बैंक। तो एसेट से जब कैश रियलाइज होगी तो यहां लिखेंगे बाय बैंक। एसेट्स रियलाइज्ड, जितना अमाउंट रियलाइज हो रहा है उतना लिखना है। तो 4th नंबर पॉइंट में देखो, आपको कह रखा है स्टॉक रियलाइज्ड है 80%। 4th नंबर एडजस्टमेंट में स्टॉक से 80% रियलाइज हुए। स्टॉक था 150 का, 150 का 80%, इट मीन्स 1,20,000 रियलाइज हुए। देन
डेटर से डायरेक्ट रियलाइज्ड अमाउंट दे रखा है 65,000। देन मशीनरी से बतला रखा 30% लेस। मशीनरी गिवन है 90,000 की, 90 का 30% 27,000 लेस कर दें तो 63,000। टोटल इन आउटर कॉलम 5 and 3 8 and 12 and 6 18 and 6 24 2,48,000। यहां रियलाइजेशन अकाउंट, इन रियलाइजेशन अकाउंट लिखा बाय बैंक, तो बैंक अकाउंट में लिख देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। 2,48,000। हमारा फोर्थ नंबर एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। अब फर्स्ट नंबर एडजस्टमेंट क्या कहता है? फर्स्ट नंबर एडजस्टमेंट क्या रखा है? इन्वेस्टमेंट आर टेकन ओवर बाय पी एट बुक वैल्यू। इन्वेस्टमेंट पी लेके जा रहा है। इन्वेस्टमेंट इज एसेट्स। एसेट से कैश रियलाइज होता है तो रियलाइजेशन अकाउंट में लिखते हैं बाय बैंक। लेकिन अब कैश रियलाइज नहीं हो रहा है, इन्वेस्टमेंट टेकन बाय पी, तो यहां लिख देंगे बाय पीस कैपिटल अकाउंट। इन्वेस्टमेंट टेकन एट बुक वैल्यू, जो बुक वैल्यू थी, इन्वेस्टमेंट थे 40,000 के तो 40,000 पे ही ले लिए। यहां रियलाइजेशन अकाउंट में लिखा गया बाय पीस कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट में टू रियलाइजेशन इन कॉलम ऑफ पी 40,000। सेकेंड नंबर एडजस्टमेंट बतला रखा, फर्नीचर इज ए टेकन ओवर बाय क्यू फॉर ₹20,000। अब फर्नीचर क्यू ले जा रहा है। जब एसेट से कैसे रियलाइज होता है तो रियलाइजेशन में लिखते हैं बाय बैंक, लेकिन पी ले गया तो लिखेंगे बाय पी कैपिटल। अब ले जा रहा है क्यू तो लिखेंगे बाय क्यूज कैपिटल। फर्नीचर टेकन फॉर ₹20,000। यहां रियलाइजेशन में लिखा बाय क्यूज कैपिटल, तो क्यूज कैपिटल में टू रियलाइजेशन और क्यू के कॉलम में 20,000। फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गया, सेकंड नंबर हो गया। अब थर्ड नंबर, क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ एट डिस्काउंट ऑफ 5%। क्रेडिटर्स को 5% डिस्काउंट पर पेमेंट करना है। लायबिलिटीज का जब पेमेंट करते हैं तो मैंने आपको बताया रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो यहां रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में लिखना पड़ेगा। रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में टू बैंक, लायबिलिटीज पेड ऑफ, ये बोल रहा है पेड टू क्रेडिटर्स एट 5% डिस्काउंट। क्रेडिटर्स थे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में 80,000 और उसका 5% डिस्काउंट 4,000 माइनस कर दो, तो हमने क्रेडिटर्स को पे किए 76,000। उसके बाद एक और लायबिलिटी है हमारी बिल्स पेएबल, लेकिन क्वेश्चन साइलेंट हैं। लेकिन मैंने कल आपको बतलाया था कि क्वेश्चन साइलेंट हो तो भी आपको पेमेंट करना है, क्योंकि जब तक आप आउटसाइड लायबिलिटीज का पेमेंट नहीं करोगे इंटरनल लायबिलिटीज का नंबर नहीं आएगा, और इंटरनल लायबिलिटीज का पेमेंट नहीं करोगे जब तक कैपिटल का पेमेंट नहीं होगा। इसलिए लायबिलिटीज का तो हमेशा पेमेंट करना ही करना है। तो बिल्स पेएबल 10,000 है, वो फुल अमाउंट, क्वेश्चन साइलेंट है इसलिए फुल अमाउंट पे कर देगी। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। फिफ्थ नंबर, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड ₹2,000। इसकी टोटल आउटर कॉलम में लिख लें 76 and 10 86 and 2 88,000। इन रियलाइजेशन अकाउंट टू बैंक, इन रियलाइजेशन अकाउंट टू बैंक, तो इन बैंक अकाउंट बाय रियलाइजेशन। $88,000। सारे एडजस्टमेंट हो गए। आपको सिर्फ ये देखना है कि लायबिलिटीज का पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ। तो हमने एक्सटर्नल लायबिलिटीज दो ही थी, आउटसाइड लायबिलिटीज, इसका पेमेंट कर दिया। इंटरनल लायबिलिटीज का भी पेमेंट करना है। इंटरनल लायबिलिटीज हमने पार्टनर्स लोन है उसका भी पेमेंट कर दें। क्वेश्चन साइलेंट है तो उसका पेमेंट कर दें टू बैंक फाइनल पेमेंट। कितना लोन ले रखा था? हमने 20,000 ले रखा था, तो 20,000 पे कर दें। लोन फ्रॉम बी पे लिखा टू बैंक, तो बैंक अकाउंट में
बैंक अकाउंट में लिख दें बाय लोन फ्रॉम पी 20,000। अब सबसे पहला काम है रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना। और रियलाइजेशन अकाउंट से प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते हैं। डेबिट साइड की टोटल एक्सेस है तो यहां लिखते हैं बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लॉस से ट्रांसफर पी क्यू एंड आर। डेबिट साइड की टोटल है 398 एंड 88, 8 एंड 8 16, 1 कैरी किया 140 एंड 8 48, 4,86,000। लॉस का अमाउंट बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट कर लो। सीआर साइड में 5 अमाउंट हैं 248 एंड 20, 268, 268 एंड 40, 308, 308 एंड 316, 316 and 316 and 406, 406 माइनस कर दिया तो ये आ गया 80,000 लॉस। 80,000 लॉस आ गया डिवाइडेड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:1। इसका आया 40,000, इसका 20,000 और इसका 20,000। इन रियलाइजेशन अकाउंट बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे टू रियलाइजेशन लॉस 40,000, 20,000 एंड 20,000। सारे एडजस्टमेंट हो गए। हमने आउटसाइड लायबिलिटीज का पेमेंट कर दिया, इंटरनल लायबिलिटीज का पेमेंट कर दिया। अब पार्टनर्स कैपिटल का पेमेंट करेंगे। टू बैंक हम फर्म डिसॉल्व कर रहे हैं, उनका पेमेंट कर देंगे। और यदि डेबिट साइड किसी की कैपिटल शॉर्ट है तो हम उनसे डिफरेंस अमाउंट मंगवा लेंगे। जैसे आर की कैपिटल है, उससे कैश मंगवाना पड़ेगा तो करते हैं। पहले की टोटल है 204, 204 में से 80,000 माइनस किया तो 124। सेकंड टोटल है 102, 102 में से 40 गए तो ये आ गए 62। और थर्ड पार्टनर की डेबिट की टोटल एक्सेस है 20, 20 में से 4 गए तो 16 आ गया बैलेंसिंग फिगर। यहां पी एंड क्यू कैपिटल में लिखा टू बैंक, तो बैंक अकाउंट में बाय पी कैपिटल 1,24,000, बाय क्यूज कैपिटल 62,000। और इन आर कैपिटल बाय बैंक, तो आर कैपिटल में लिखा हमने बाय बैंक, तो बैंक अकाउंट में टू आर कैपिटल ₹16,000। सारे एडजस्टमेंट हो गए तो बैंक अकाउंट की टोटल इक्वल आ जानी चाहिए। बैंक अकाउंट ऑटोमेटिकली सेटल हो जाना चाहिए। इसकी टोटल इक्वल आना कंपलसरी है। 30 एंड 248, 278 एंड 16, 294, 294। इधर की टोटल देख लो, 8 एंड 4 12, 12 एंड 2 14, 1 कैरी किया 9, 9 एंड 2 11, 11 एंड 12 23 एंड 6 29। तो आपको आज इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसी क्वेश्चन को आप 2 बार प्रैक्टिस करें, फिर इसके जस्ट पहले वाला क्वेश्चन नंबर 4 करें, इसके बाद वाला क्वेश्चन करें, प्रैक्टिस स्टार्ट करें। ठीक है।